तुमको क्या लगता है, राजकुमारी अमृता सफल हो पाएगी? कुछ लड़के लड़कियों में बैठा एक लड़का सभी को देखते हुए पूछता है। मुझे नहीं लगता। महलों में पले राजकुमार और राजकुमारियों से अच्छे परिणाम की उम्मीद करना बेकार है। जैसे राजकुमार आदित्य असफल रहे, वैसे ये भी रहेगी। उनके बीच में बैठी एक लड़की पहले वाले लड़के के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, हाँ, मुझे भी यही लगता है। मैंने सुना था राजकुमार आदित्य राजकुमारी अमृता से अच्छे योद्धा है। अब अगर राजकुमार आदित्य ही सफल नहीं हुए तो राजकुमारी अमृता क्या होगी? एक दूसरा लड़का सहमति में सर हिलाते हुए कहता है। हाँ, सही कहा। सबकी बात सुनते हुए सबसे पहले वाला लड़का कहता है। ये सब वो कोने में बैठे धीरे धीरे बोल रहे थे। अभी तक उस शिला ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। ये देखते हुए परीक्षण अधिकारी अमृता को असफल घोषित करने के लिए आगे आता है और निराशा से उस शिला को देखते हुए कहता है, अमृता, शिला की प्रतिक्रिया। उसने इतना ही बोला था कि तभी अचानक आसमान में बादल छा जाते हैं और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। बादलों के बीच से बिजली चमक रही थी। जैसे ही सभी का ध्यान उस शिला की ओर जाता है तो वो लोग देखते हैं कि वो शिला सुनहरे रंग में चमक रही है। उसमें से सुनहरी ऊर्जा सीधी रेखा में चलते हुए आसमान में बादलों को चीरती हुए अंतरिक्ष की ओर जा रही थी। तभी उस परीक्षण अधिकारी की नजर शिला पर पड़ती है। उसे देख वो हैरान हो जाता है। उस शिला पर सुनहरे रंग के 15 गोले उभर चुके थे, जिसका अर्थ था उसकी आत्मशक्ति 15वें चक्र पर है। ये कोई आम बात नहीं थी। इतनी शक्ति किसी 19-20 साल के शुरुआती योद्धा में भी होना मुश्किल थी। वहीं वहां मौजूद अधिकतर लोग सुनहरी रोशनी का अर्थ समझते थे। उस रोशनी का मतलब था कि अमृता की शक्ति 10 चक्रों को पार कर गई है। वही भावेश राव, रघुवीर, यशोधरा और आरना सभी हैरान और खुश दोनों थे। परीक्षण अधिकारी अभी भी हैरान हुआ खड़ा हुआ था। वहीं लोगों में इस बात की खुशी थी जिसलिए वो शोर मचा रहे थे। उस शोर की आवाज सुन परीक्षण अधिकारी होश में आते हुए सभी को देखते हुए ऊंची आवाज में कहता है, अमृता 15 आत्मशक्ति के चक्कर के साथ सफल रही। सच में ये मेरी शक्ति ही है ना? मैं तो कभी अच्छे से अभ्यास नहीं करती, फिर न जाने कैसे मेरी शक्ति इतनी दिखाई दे रही है। अवश्य ही ये शिला पुरानी होने की वजह से ठीक से काम नहीं कर रही है। ये बोलते हुए अमृता मुस्कुराते हुए वहां से वापस अपने दोस्तों के पास आ जाती है। सब उसे मुबारकबाद देने लगते हैं। वहीं खड़ा आदित्य मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। अमृता के बाद बहुत सी लड़कियां और लड़के आते हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हुए अपनी जगह पर वापस लौट जाते हैं। इसी तरह पहला चरण पूरा हो जाता है। तभी उस परीक्षा का अधिकारी सभी को देखते हुए कहता है, प्रतियोगिता का पहला चरण पूर्ण हुआ। अब हम सभी बरहते हैं दूसरे चरण की तरफ। पहले चरण में हमने सिर्फ आत्मशक्ति के चक्रों की जांच की थी। उस चरण में किसी को भी प्रतियोगिता से बाहर नहीं किया गया, लेकिन इस चरण में बहुत से प्रतियोगी प्रतियोगिता से बाहर किए जाएंगे। चलिए दूसरे चरण की प्रतियोगिता शुरू करते हैं। ये बोलते ही वो एक एक करके सभी प्रतियोगियों का नाम लेता है और वो सभी एक एक करके मैदान में आ रहे थे। इस चरण में सभी को मैदान में पड़े पत्थरों को उठाना था। वहां पर अलग अलग आकार और वजन के ये पत्थर पड़े हुए थे। हर पत्थर पर कुछ अंक अंकित थे। जैसे 2, 4, 6, 10 ऐसे ही बहुत से अंक लिखे हुए थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते रहे वैसे वैसे उन पत्थरों का वजन भी बढ़ता जा रहा था। इन अंकों से ही प्रतियोगिता का आखिरी फैसला होने वाला था। पहले चरण में जिसको जितने चक्र हासिल हुए थे उस अंक को भी उसमें जोड़ा जा रहा था। इस चरण में प्रतियोगी 6 अंक तक ही जा पा रहे थे। वहां पर 2 अंक वाले पत्थर का वजन 50 किलो था, वहीं 4 अंक वाले पत्थर का वजन 100 किलो था। ऐसे ही हर 2 अंकों के साथ 50 किलो वजन बढ़ता जा रहा था। बहुत कम ही उठा दूसरे पत्थर को उठा पा रहे थे, पर वहां पर बहुत से ऐसे भी बच्चे थे जो तीसरे पत्थर को उठाने में सफल रहे थे। सिंह सिटी के 5 बच्चों ने दूसरे पत्थर को उठाया था और बाकी के 10 बच्चों ने तीसरे पत्थर को उठाया था। तभी उस योद्धा की बारी आती है जिसे कोई नहीं जानता था। ये वही था जिसकी आत्मशक्ति सांत्व चक्र पर थी। वो मैदान में प्रतियोगिता के अधिकारी के इशारे का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसे इशारा मिलता है वो जल्दी से एक पत्थर को उठाकर नीचे पटक देता है और दूसरे पत्थर की ओर बढ़ जाता है।
सब उसे देख रहे थे। आदित्य की नजरें भी उस पर बनी हुई थी। वो लड़का दूसरे पत्थर को कुछ देर घूर कर देखता है और फिर जल्दी से उसे उठा लेता है। ये दूसरा पत्थर भी उसने ऐसे उठाया था जैसे ये सब उसका रोज का कार्य हो। उसने सबके देखते देख 100 किलो के पत्थर को उठा लिया था। तभी वो उसे जमीन पर पटकते हुए तीसरे पत्थर की ओर बढ़ जाता है। ये देख सभी उसे हैरानी से देखने लगते हैं। वही भीड़ में बैठा एक शख्स उसको देखते हुए हैरानी से कहता है, आखिर ये है कौन? इसे पहले तो कभी नहीं देखा। ये सुन वहीं उसके पीछे बैठा एक अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, वो नीलगिरी के एक छोटे से गांव का लड़का है, शोभित मौर्य। ये सुन वो शख्स पीछे मुड़कर उस अधेड़ उम्र के आदमी को देख दोबारा से शोभित की और देखते हुए कहता है, छोटे से गांव का लड़का इतना प्रतिभाशाली। वही शोभित तीसरे पत्थर के सामने खड़ा था। उसका चेहरा वजन उठाने की वजह से लाल हुआ पड़ा था। उसे बहुत थकान हो रही थी और उसके साथ पसीना भी आ रहा था। पर वो एक गहरी सांस लेते हुए उस पत्थर को भी उठाने लगता है। उसके दोनों हाथों ने उस पत्थर को जकड़ा हुआ था और वो उसे उठाने के लिए ऊपर की तरफ जोर लगा रहा था। उसने बहुत ताकत लगाई हुई थी। तभी वो चिल्लाते हुए पूरी शक्ति के साथ उस पत्थर को भी उठा लेता है और तुरंत नीचे भी पटक देता है। वो गोल आकार का ऊबड़ खाबड़ पत्थर था जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों 1 मीटर थी। यहां सभी पत्थर एक जैसे ही दिखते थे, बस अंतर उनमें लिखे अंक और वजन में था। शोभित के पूरी शक्ति से उस ऊबड़ खाबड़ पत्थर को उठाने की वजह से उसकी उंगलियां छील गई थी और शरीर में भी कई जगह खरोंचें आई थी। पर वो अभी भी चौथे पत्थर को उठाने के लिए आगे बढ़ रहा था। वो चौथे पत्थर के सामने खड़ा उसे देख रहा था और खुद को उसे उठाने के लिए तैयार कर रहा था। एक बार फिर से गहरी सांस लेने के बाद वो उस पत्थर के पास जाता है और उस पत्थर को दोनों हाथों से पकड़ते हुए उठाने लगता है। अभी तक किसी ने भी चौथा पत्थर नहीं उठाया था। वही शोभित पूरी शक्ति के साथ उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। उसकी छिल्ली हुई उंगलियों से रक्त बहने लगा था, पर वो रुके बिना उस पत्थर को उठाने में लगा रहता है। पूरी शक्ति लगाने के बाद भी वो उसे आधा ही उठा पाया था। उसे चक्कर आने लगे थे। सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगा था। पर तभी वो जोर से चिल्लाता है और उस पत्थर को धीरे धीरे ऊपर उठा लेता है और तुरंत नीचे भी फेंक देता है। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। हाथ रक्त से लाल और शरीर पसीने से भीगा हुआ था। इस सब के बाद भी वो रुकने वाला नहीं लग रहा था। सब उसे मुंह खोले हैरानी से देख रहे थे। ना जाने वो क्या और किसे साबित करना चाहता था। वो 5वें पत्थर को कुछ देर देखता है और उसे भी पूरी शक्ति के साथ उठाने लगता है। काफी कोशिश करने पर उसने उसे भी आधा उठा लिया था। वो उसे सारी शक्ति के साथ उठाने में लगा रहता है और तभी वो बेहोश हो जाता है। पर वो बेहोश होने से पहले अपने शरीर में बचे ऊर्जा के आखिरी कतरे का इस्तेमाल करते हुए उस पत्थर को पूरी तरह उठा लेता है और बेहोश होकर गिर जाता है। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। एक तरफ वो उस योद्धा के इस प्रदर्शन से हैरान थे और दूसरी तरफ उसके बेहोश होने पर चिंतित। तभी प्रतियोगिता का अधिकारी बेहोश पड़े शोभित को देख कहता है, शोभित मौर्य, अद्भुत प्रदर्शन। इन्होंने कुल 5 पत्थरों को उठाया है, जिससे इनको कुल 10 अंक प्राप्त हुए हैं और पिछले चरण के अंकों को मिलाकर कुल अंक होते हैं 17। ये सुन सब हैरान थे। शोभित अमृता से भी आगे निकल चुका था। कुछ देर में वहां पर कुछ कर्मचारी आते हैं और शोभित को इलाज के लिए वहां से उठाकर ले जाते हैं। शोभित के जाते ही प्रतियोगिता का अधिकारी प्रतियोगिता को आगे बढ़ाते हुए कहता है, अब अगले है अमृता राव। क्या होगा अब आगे? क्या अमृता बचा पाएगी अपने पहले स्थान को? और क्या होगा? जब आएगा आदित्य मैदान में जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।